ऋषि कहने लगे, श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा, माघ महीने का महात्म्य कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते हैं, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश से शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा की श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन में से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी, उनको कब और कैसे श्राप मिला, उनके नाम क्या थे, ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया, आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, राजा, जैसे अरणी से स्वयं अग्नि उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम मोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतरा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 समान आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा सुबहमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। मुझे पयोधर वाली, वैशाख मास की कामनी यौवन दिखती हुई, नवीन पत्तों वाली लता के सदृश से गोरे रंग, सोने के सदृश से चमकती हुई, सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए करते हुए अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार की कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती हुई एक समय कौतुकवश माघ मास के एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गिरी पूजा के लिए गई। गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुकुम्ब और सिंदूर कमलों से उच्चार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी, गाने और नाचने लगी। मिलीन थी तो उस उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अनिघ्न ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर कमल सदृश से नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड दिए मृगचर में ओढ़े यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्धि या ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होता है, वैसे ही गौरी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है, मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्म जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से इसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब यह नीति और बुद्धि रहती है तो तब तक पाप से भय रहता है, जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से भिगा नहीं जाता। ये मुझे उत्तम और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में काम लोभ
ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आवे घर चले चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई वहाँ योग बल से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र कैसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था। देखते देखते विलीन हो गया और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको भी विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? तब क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो, बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप करो और हमको दर्शन दो। दया करो, सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। प्रेम से बोलिए माघ महात्म्य की जय हो। जय जय। गौरी शंकर जय भोलेनाथ, जय हो महादेव नाथों के नाथ। गौरी शंकर जय भोलेनाथ, जय हो महादेव नाथों के नाथ। गौरी शंकर जय भोलेनाथ, जय हो नाथ। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगिनी निधारा, ओम हर हर महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम हर हर महादेव। ओ भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति शोभे। स्वामी दस भुज अति शोभे। रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी। ओम हर हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शंकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के माज कमंडल जागृत त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम हर हर महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भजत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम हर हर महादेव। ओम जय गंगे माता, श्री गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता विभीषण, जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। जय गंगे माता,
चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी शरण तो नर तर जाता। हे गंगे माता पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता। जय गंगे माता एक ही बार भी जो नर तेरी शरण गति आता, जम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी जो जन नित्य गाता, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। प्रेम से बोलिए माँ गंगा की जय हो। जय जय जमुना सरस्वती की जय हो। महादेव की जय हो।